निशात यास्मीन खान का शुमार तीखा लिखने वालों में होता है। उनके अफसानचे मुख्तलिफ रोजनामों में आप पढ़ते रहे होंगे। दुनियाए अफसानचा पर भी बहुत सारे अफसानचे मैं उनके पेश कर चुका हूँ। इस अफसानचे में भी उन्होंने खूबसूरत अंदाज में नौ दौलतियों को तंज का निशाना बनाया है। आइए सुनते हैं अंग्रेजी मीडियम। एक बहुत बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में प्री प्राइमरी के लिए इंटरव्यू हो रहे थे। सब माएँ अपनी बच्चों के साथ मौजूद थीं। एक बहुत मॉडर्न खातून खासी घबराई हुई लग रही थी। कभी वो अपने बच्चे को अंग्रेजी की पोएम याद कराती, कभी अंग्रेजी में चीज़ों के नाम याद करवाती। जबकि बच्चा खासा शरारती था। वो बार बार गोद से उतरकर भाग जाता तो वो अंग्रेजी में ही डांट डपट करके उसे वापस गोद में बिठा लेती। रबिया काफी देर से उन्हें देख रही थी। उसे वो शनासा सी लग रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, आप सिलाई वाली खाला ज़ैनब की बेटी शाहीन तो नहीं हैं? शाहीन ने झुंझलाते हुए बच्चे को गोद में भरा और बड़बड़ाती हुई वहां से उठ गई। वाह माँ तेरी सिलाई, हर जगह तेरी कोई ना कोई जान पहचान वाली मिल ही जाती है। कश्मीर से मोहतरम खालिद बशीर तलगामी का अरसाल करदा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है जायका। मैं अपनी गर्ज लेकर एमएलए साहब से मिलने गया था। इत्तेफाक की बात है कि जब मैं पहुंचा तो खाने का वक्त हो रहा था। साहब अभी डाइनिंग टेबल पर आए नहीं थे। मैंने देखा कि साहब की डाइनिंग टेबल पर 20 किस्म की डिशें हैं। इतने सारे पकवान एक जगह देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा, भाई इतने पकवान कौन खाएगा? साहब तो यहाँ अकेले रहते हैं। मुलाजिम ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल इलेक्शन जीतने के बाद से साहब के खाने का मेनू बदल गया है। मैं समझा नहीं। अरे भाई सीधी सी बात है, साहब के इलेक्शन जीतने से पहले टेबल पर 2-3 डिशें हुआ करती थी, मगर अब 20-25 लगाता हूँ क्योंकि साहब के मुंह का जायका बदल गया है। दोस्तों, अगला अफसानचा सुनाने के पहले आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि अदबी किताबें कहाँ बिकती हैं और न ही अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की सिंफ को जिसे नजरअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब में मस्त किया, कभी इसे लतीफ़े की शक्ल में ढाला तो कभी गुंडलत बनाकर पेश किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें, सुने। अगर लिखने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो ईमेल कर दें। उम्मीद है आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। अब सुनते हैं
अब्बास साकिब का मुख्तसर अफसाना। उन्वान है बचत। हर साल इन दिनों में घर का माहौल मियाँ बीवी में दर आने वाली सर्द मोहनी की वजह से बर्फीला हो जाता था। बाप पर वारिस समझे जाने वाली दोनों बेटियां और बेटा भी अजब रूखा बर्ताव करने लगते। मोहसिन ने तहैया कर लिया था कि इस साल ऐसा नहीं होने देगा, लिहाजा इसने ईद पर बोनस मिलने की इत्तला बीवी से छुपा ली। नीलम ने अफसोस का इजहार करने पर इत्तेफाक किया। कोरोना की वजह से पिछले साल भी बोनस नहीं मिला था। बकरीद पर मिलने वाला बकिया आधे बोनस को मोहसिन ने सराय राज में रखा। अब पूरे 30,000 रुपए बोनस के और 20,000 रुपए 6 माह की बचत के उसके अकाउंट में मौजूद थे। उसने सोच लिया था कि ऐन वक्त पर घर वालों को खुशगवार सरप्राइज देगा, मगर ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। दिसंबर गुजरा और जनवरी आ गया, मगर मोहसिन ने इस बार भी अपना वादा पूरा ना किया। इस पर नीलम सिर्फ दिल बर्दाश्ता ही नहीं हुई बल्कि शौहर पर बरस पड़ी। उसका ये रंग मोहसिन ने पहली बार देखा था। उसने बच्चों की मौजूदगी में कहा, मोहसिन साहब, इस बार क्या बहाना है बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना करने का? मुझे पता है 3 दिन पहले तुम्हारे अकाउंट में मुझसे पोशीदा रखे हुए पूरे 50,000 रुपए मौजूद थे। मोहसिन ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया, मगर अपने प्यारों को इस इंकशाफ पर शदीद सदमे में देखकर उसे बोलना पड़ा। मैं तुम सबसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने एक बार फिर तुम सबके दिल को तोड़ दिया, मगर मैं मजबूर था। वो 50,000 रुपए मुझे एक अहम मकसद के लिए खर्च करने पड़े। ये सुनकर बच्चे बाकायदा रोने लगे। तभी नीलम ने आतिशी लहजे में कहा, अब छुपाने का क्या फायदा मोहसिन साहब, बता दें कहाँ उड़ाई इतनी बड़ी रकम। नहीं बताना तो मुझे इजाजत दें, मैं बच्चों समेत भैया के घर जा रही हूँ। मोहसिन ने बेबसी से कहा, काश मैं तुम लोगों को बता सकता। अगले रोज दफ्तर से थका हारा घर पहुंचा तो नीलम के रवैये में अजीब तब्दीली देखी। बेरुखी और नाराजगी से उसका इस्तकबाल करने की बजाय उसने अजीब मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा और उसकी शाने से लिपट कर सिसकियां लेकर रोने लगी। तभी बच्चे भी इकट्ठा हो गए। गुफ्तगू की इब्तिदा घर के FM 100 यानी शुमाइला ने की। उसने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा, हम आपसे माफी चाहते हैं बाबा, हमने आपसे बुरा रवैया इख्तियार किया। मोहसिन ने चौंक कर अपनी छोटी बेटी को देखा। उसे अपने बाकी घर वालों के चेहरों पर भी शर्मिंदगी दिखाई दी। उसने हैरानी से पूछा, अरे भाई, कोई मुझे इस आप सबके रवैयों में काया पलट की वजह भी बताएगा? नीलम ने हैरानी से पूछा, आपने आज टीवी पर न्यूज नहीं देखी? मोहसिन ने थके थके लहजे में कहा, नहीं, आज पूरा दिन मैं फील्ड में था, सुकून का सांस लेने की मोहलत ही नहीं मिली। नीलम ने जज्बाती लहजे में कहा, मैं वादा करती हूं कि आइंदा आप पर कोई फरमाइश पूरी करने के लिए जोर नहीं डालूंगी।
और ना नाराज होंगी। मोहसिन ने हैरानी से कहा, वो तो ठीक है, मगर खुदा की बंदी बताओ तो सही कि तुमने ये इनकलाबी तब्दीली आई कैसे? तभी निस्बतन कम गो कशमाना ने संजीदा लहजे में कहा, तमाम न्यूज चैनल पर सुबह से एक ही दर्दनाक खबर का चर्चा है। मरी में कल दोपहर से जारी बर्फीली तूफान में फंसे कई खानदान बच्चों समेत गाड़ियों में हलाक हो चुके हैं और अनगिनत लोग अभी तक बर्फ में फंसी गाड़ियों में मौजूद हैं। ये सुनकर मैं चौंका। तभी नीलम ने भीगे लहजे में कहा, अगर बच्चों की इन छुट्टियों में आप हमारी जिद से मजबूर होकर हमें वहां ले जाते तो शायद टीवी पर चलने वाले मरहूम अफराद के नामों की टिकर में हमारे खानदान का भी नाम शामिल होता। मैंने अपना लहजा बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, मुझे पुख्ता यकीन है कि हमारे खानदान को इस सानहे के मुकाम पर इत्तेफाकिया गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि एक भले इंसान की दुआओं ने बचाया है। वो चारों सवालिया नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने कहा, इस अलमनाक सानहे की खबर ना आती तो मैं ये बात कभी आप लोगों को ना बताता। दरअसल 3 दिन पहले मैंने बशीर भाई को दफ्तर के किचन में चाय बनाते हुए रोते देखा। मेरे असरार पर उसने बताया कि दफ्तर वालों ने उसे 60,000 रुपए एडवांस देने से इनकार कर दिया है, जबकि इस रकम की उम्मीद में उसने अपनी बेटी की सादगी से शादी के लिए 1 हफ्ते बाद की तारीख दे रखी है। ये सुनकर मेरे दिल को जोर का धक्का लगा और मुझे अपनी बच्चियां याद आ गई। मैं कुछ ही देर बाद बैंक गया और अकाउंट में जमा सारी रकम लाकर बशीर भाई के हवाले कर दी। आखिर बेटियां तो सबकी साझी होती हैं।